खरगोन में 10 सूत्री मांगों को लेकर बारिश में भीगती हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गरजी। नवग्रह मंदिर परिसर में एकत्रित होकर रैली निकालते हुए कलेक्टर पहुंची। यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरी करने की मांग की है। सहायिकाओं ने बताया है कि वह 1975 से शहर सहित सुदूर अंचलों में सेवाएं दे रही है। शासकीय कर्मचारियों की तरह सेवा देने के बाद भी आज तक शासकीय कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया है। वर्तमान में पोषण ट्रक ऐप की जो व्यवस्था लागू की वह सुदूर अंचल में कारागार नहीं है। कई ग्रामीण पलायन कर गए तो कई लोग ओटीपी देने से आनाकानी करते हैं। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में अभी करो, अर्जेंट करो, हमें अपना अधिकार मांगते नहीं है, किसी से भीख मांगते का नारा बुलंद किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नींव रखी गई थी, उसमें बहनें 1975 से कार्य कर रही है और तो 1975 से लाके अभी 2025 तक कार्य में इतना संशोधन, इतना परिवर्तन आ गया है कि पहाड़ी इलाकों में भी नेटवर्क की समस्या होने के बावजूद भी ऑनलाइन काम किया जा रहा है। 100 नहीं तो 80-90% पर हमारी सारी बहनें जिले की काम कर रही है। तो आप 1975 से और अभी तक में काम पूर्ण रूप से पूरा करवा रहे, नियमितीकरण आप दे नहीं रहे। तो आप नियमितीकरण देने में जा रहे, कम से कम काम के सही दाम मिल जाए तो कार्यकर्ता बहनों को संतुष्टि तब भी हो जाएगी। और 2 राज्यों में नियमितीकरण दिया जा रहा है तो मध्य प्रदेश में किस बात का सोचा जा रहा है? तो माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और माननीय अपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी बहनों के बारे में थोड़ा समय निकाल के विशेष करके सोचिए। जो महिलाएं कुपोषण को लेके कोरोना काल जैसे काल में भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया, तो नियमितीकरण में इतना सोच किस बात की हो रही है? मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रंजना सागोरे, भारतीय। तो सबसे मुख्य मांग है नियमितीकरण और दूसरा है जो पोषण ट्रैकर में हमें बहुत समस्याएं आ रही हैं, उसको लेकर हम भारी से भारी संख्याओं में कार्यकर्ता और सहायिका बहनें इकट्ठित हुई है यहाँ पर और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम हम कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्याएं बहुत कुछ आ रही हैं। पहली समस्या तो ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं वो 7वें महीने से चली जाती है मायके और उनके आधार से हमने पंजीयन किया है और उनका कैप्चर मांगा जाता है, फेस कैप्चर। एक THR पैकेट देने के लिए फेस कैप्चर मांगा जाता है। जो महिला यहाँ गांव में नहीं रहती है उसका फेस कैप्चर संभव नहीं होता है। दूसरा है कुछ मजदूरी के लिए महिलाएं चली जाती हैं, उसका भी फेस कैप्चर संभव नहीं है। और जो आधार पे मोबाइल ऐड किया जाता है वो कुछ महिलाओं के ऐड ही नहीं होते हैं, जबकि OTP के लिए हमें वो बहुत परेशानी आ रही है। कुछ लोग OTP नहीं देते हैं और OTP इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि खाते से पैसे इधर उधर हो जाते हैं और मेन कारण ये बना है कि नेटवर्क मिलता नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारी कार्यकर्ताएं काम नहीं कर पा रही हैं और इसका बहुत बड़ा विभाग से हम पर प्रेशर डाला जा रहा है और 100% मांगा जा रहा है काम। अगर 100% नहीं होता है तो हमारा मानदेय कटौती किया जा रहा है। रंजना पटेल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिलाध्यक्ष। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।